वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन। तो चलिए पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मशीन आप बताते किसको हो। देखो, मशीन का मतलब क्या, ऐसा कुछ भी मतलब क्या, आपके पेन से लेकर, या आप सपोज करो आप क्रिकेट बैट है, या आपका कोई भी सामान जो आपके वर्क को क्या क्या बनाए, ईजियर, कंफर्टेबल, और कैसा बनाए, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब आप बिल्कुल आसानी से करें, एफर्टलेसली उसको आप कर पाओ, कंफर्टेबल की बात कर रहे हैं। एंड कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब करना क्या है, ये तीन काम अगर आपको कोई करके देता है, ये बेसिक चीज़ है। अब सबसे पहले तो आपके वर्क को बहुत ही इजी बना दे, आप टफ टू टफ वर्क भी आसानी से कर पाओ। दूसरी बात कर रहे ये कंफर्टेबली आप कर पाओ, यहाँ पे किसी तरह का ऐसा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और तब मीन्स नेक्स्ट जो आप बात बता रहे हो दैट इज कन्वीनियंट, मतलब ये जो होनी चाहिए आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ये सारा कोई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, ये मशीन है। तो चलिए डेफिनेशन में लिख दूं जरा सा। तो डेफिनेशन में आप लिखते हो क्या, डेफिनेशन एनी डिवाइस, आप क्या बोले, क्योंकि यहां हम डिवाइड, एनी डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क, विच मेक्स आवर वर्क, मेक्स आवर वर्क ईजियर, क्या क्या बता रहे हैं आप, ईजियर, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, एंड कन्वीनियंट, convenient is called machine। चलिए जरा सा, डेफिनेशन तो बात हो गई। तो अब डेफिनेशन के बाद हमको दो टर्म जो है प्रोमिनेंटली बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। वन इज द लोड, देखो टर्म्स तो और भी पढ़नी है, बट दो टर्म्स हमको पढ़ना है, लोड एंड एफर्ट। ये दोनों टर्म्स पढ़ते हैं, बट इसके पहले हम समझ लें कि चलिए मशीन तो समझ में आ गया कि अपने वर्क को ईजियर बना रहा है, कंफर्टेबल बना रहा है, कन्वीनियंट करके अगर दे कोई भी डिवाइस, तो ऐसा डिवाइस क्या कहलाएगा, मशीन कहलाएगा। अब ये मशीन की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, ये मशीन जो है अपने लिए कैसे हेल्पफुल है। तो देखो ये हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करें कि मशीन अपने लिए क्या काम करके देता है, ये अपने लिए हेल्पफुल क्यों है, वाई मशीन आर हेल्पफुल टू अस। तो आपने पहला बात बताया क्या, ये मशीन जितने भी हैं दैट एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। जो पहली बात हम बात कर रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब ये समझ में आ गया कि सर हम जो अगर छोटा सा अगर फोर्स लगाएं, तो उस छोटे से फोर्स को लगा के हम बड़ा सा भी काम कर सकते हैं इससे। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, आपको 100 kg का एक क्या करना है, ब्रिक्स, या सपोज करो क्या बोलते हैं, आयरन का रॉड है एक आपके पास, और इसको ग्राउंड फ्लोर से आपको 5th फ्लोर तक कैरी करनी है। तो 100 kg का अगर एक रॉड है तो इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होगी। लेकिन फिर यही पुलिस सिस्टम का आप यूज करते हो, तो अकेला आदमी भी उस सिस्टम से क्या कर सकता है, इसको आराम से खींच सकता है। मतलब बात क्यों हुई कि आपका जो मशीन था ये क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया, और इस तरह से आपको क्या किया, हेल्प प्रोवाइड किया। तो पहली बात तो क्या होगी, फोर्स मल्टीप्लायर। आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, मशीन आपको क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास फोर्स मल्टीप्लाइड करके देगा, आपके वर्क को ईजियर बना देगा। जो दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं दैट इज क्या होता है, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। मैं लिख दूं जरा सा, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। चलिए जरा सा, ये तो हमको समझ में आ गया। बोलोगे सर इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हम लोग देखे भी हैं कि जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, सपोज करो अगर मेरे पास यहाँ चेन लगा हुआ है, तो आप पैडल एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं, देखो चेन मूव कर रहा है यहाँ पे मेरा, लेकिन आपका पैडल समवेयर एल्स है। यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो, और ये फोर्स ट्रांसमिट कहाँ पे होता है, यहाँ पे, इस जगह पे, और यहाँ फिर क्या होता है, चेन मूव करता है आपका। तो एग्जैक्टली हमको फोर्स लगाना था यहाँ पे, बट डायरेक्टली हम यहाँ ना लगाकर हमने कहाँ पे, पैडल पे फोर्स लगाया, और ये ट्रांसमिट करके फोर्स को कहाँ पे दिया,
यहाँ पे दिया, तो आपने एफर्ट यहाँ लगाया था समवेयर एल्स, लेकिन इस एफर्ट का जो आपको इफेक्ट मिला कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। तो ये भी काम आपको कौन करके देता है, मशीन करके देता है ना। तीसरी बात जो कर लें, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप किसकी बात कर रहे हैं, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। चलो जरा सा आप सिंगल पुली की हम बात कर लेते हैं, फिक्स पुली की बात कर लेते हैं। देखो पुली में आप अगर नीचे की तरफ आप खींचते हो तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये मेरा पुली है तो यहाँ देखो जरा सा लोड जो आपके पास है, जो भी आपने लोड लगा रखा है, अगर सपोज करिए मेरा लोड है, ये कहाँ मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो आपने एफर्ट किस तरफ लगा रहा था, आप नीचे की तरफ लगा रहे थे, और ये मेरा मूवमेंट किस तरफ आया, ऊपर की तरफ आया। और ये हम लोग फोर्थ पॉइंट दैट इज क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। आप क्या बोलते हैं, सॉरी स्पीड मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर तो हम लोग बात कर चुके हैं, स्पीड मल्टीप्लायर की बात करेंगे, मल्टीप्लायर। तो आपको क्या करेगा, मशीन जो है दैट विल आल्सो एक्ट एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। तो ये देखो, ये चार बातें तो समझ में आ गई कि किस तरह से मशीन अपने को हेल्प प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद जो हम लोगों ने दो टर्म्स हमने इनमें से लिख रखा था, वन इज द लोड एंड अदर इज द एफर्ट। देखो एफर्ट तो हम बार बार सुनते आए हैं, क्योंकि आप अगर थोड़ा बहुत कम पढ़ो तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि पुट मोर एफर्ट इन योर स्टडी। तो एफर्ट का मतलब क्या, आप जो कुछ भी लगाते हो, जो कुछ भी कहीं अप्लाई करते हो, उसको आप क्या बोलोगे, एफर्ट बोलोगे। चलिए जरा से एफर्ट का डेफिनेशन कर लेते हैं। एफर्ट तो आपने बताया क्या कि जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे किसी भी लीवर, मशीन या किसी भी जगह पे, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एफर्ट। तो आप सिंपल से लिख दो, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन। और हम लोग जो अप्लाई करेंगे कहाँ अप्लाई करेंगे, सिंपल सा बात हुई कि हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पे, मशीन पे। आप सिंपल से लिखिए फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन, लिख दो फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन, on the machine is said to be effort। चलिए जरा सा, तो हमने एफर्ट की बात कर लिया। एफर्ट के बाद हम लोड की बात करेंगे। तो फोर्स, आप सिंपल लोड को आप ऐसे समझते हो, जो फोर्स आपने मशीन पे अप्लाई किया उसको आपने एफर्ट बोला, और जो फोर्स मशीन आपको लगाकर देगा दैट इज सेड टू बी लोड। अब ये आप देखिए डेफिनेशन कैसे लिखे हैं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, लोड। लिख दो जरा सा, द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम, क्या लिखेंगे, टू बी ओवरकम बाय द मशीन is called load। एनी कंफ्यूजन। तो जो हमको रेजिस्टिव फोर्स मशीन ओवरकम करेगा उस फोर्स को आपने क्या बोल दिया, लोड। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो मेन पार्ट अब स्टार्ट करने वाले, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। एम ए आप शॉर्ट में लिख दो, मैं लिख देता हूँ मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल जो हम लोग एडवांटेज करेंगे, तो एडवांटेज, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन से भी मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज को आप मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे, पहले मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपके पास डेफिनेशन और भी इजी पड़ जाए। तो आप मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो क्या, लोड बाय एफर्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, लोड बाय एफर्ट लिखने का मतलब ये हो गया कि इट इज द रेशियो ऑफ द लोड एंड एफर्ट। तो आप डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसे ही दोगे, द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन। सिंपल सा लिख दीजिए, द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट is called mechanical advantage, of a machine। तो ये तो एडवांटेज ऑफ अ मशीन।
ये तो समझ में आ गया आपको, ये मेरा मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया। अब देखो हर एक डेफिनेशन के बाद हम सीधा सा बात करते हैं उसके यूनिट की। अब मैकेनिकल एडवांटेज की क्या यूनिट होगी, कोई यूनिट होगी भी क्या इसकी? तो आपका जवाब होगा कि ना सर नहीं होगा यूनिट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज आप लिख क्या रहे हो, लोड बाय एफर्ट। लोड भी क्या होता है, फोर्स मिस अप्लाइड, और एफर्ट भी कैसा है, फोर्स अप्लाइड। तो दोनों दोनों किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके भी लिए यूनिट क्या होगी, न्यूटन की बात करेंगे, और एफर्ट के लिए भी आप यूनिट किसकी बात करोगे, न्यूटन। बोथ विल भी क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल। तो इसका मतलब द मैकेनिकल एडवांटेज विल नॉट हैव एनी यूनिट। क्यों? बीइंग द रेशियो ऑफ सेम क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। दोनों लोड एंड एफर्ट का है तो सेम क्वांटिटी है अपने पास। सो बीइंग द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज तो हमने लिख लिया। तो मैकेनिकल एडवांटेज के अब नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आ रहा है दैट इज द वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में, वी आर। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू, देखो मैथमेटिकली अगर आप पहले लिख लोगे तो डेफिनेशन देने में काफी आसान हो जाता है। सो वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू, आपने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। प्रॉपर्ली समझिएगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। तो अब बोलोगे सर अब तो हम डिफाइन कर पाएंगे इसको, क्या बोलोगे आप? तो वेलोसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ, ये क्या है, ये रेशियो है। रेशियो किस किस बात का, जैसे आपने मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन दिया है एग्जैक्टली वैसे ही देना है। आप क्या बता रहे हो कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट की बात कर लें, वेलोसिटी ऑफ लोड की बात कर लें। तो देखो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट के मतलब बात करेंगे तो आप वेलोसिटी इक्वल्स टू बोलते क्या हो, पहले ये चीज समझ लो अच्छी तरह से। आप बोलते हो सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो आपने क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय टाइम। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ, अगर आप लोड की बात करो, लोड, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय क्या लिखेंगे, टाइम। ये मेरा एक्सप्रेस हो गया। अगर हम इस वैल्यू को यहां लिखें तो हम वेलोसिटी रेशियो के लिए मेरे पास एक नया डेरिवेशन निकल आएगा। तो चलो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट था, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट के लिए आप क्या लिख रहे हो, डी ई बाई क्या हो जाएगा, टी हमने लिख दिया, डी ई बाई क्या लिख दिया हमने, टी लिख दिया। एंड वेलोसिटी ऑफ लोड के लिए आप क्या लिख रहे हो, डी एल बाई क्या लिख रहे हो आप, टी लिख रहे हो, हमने लिख दिया, डी एल बाई क्या लिख दिया, टी लिख दिया। चलो प्रॉपरली समझिएगा। तो अब यहां से अगर हम इसको प्रॉपरली अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो डी ई बाय हमने क्या लिखेंगे, इसको टी लिखेंगे, इनटू टी बाय क्या लिखेंगे, इसको डी एल लिखेंगे, कि टी एंड टी कैंसिल। तो मेरे पास जो डेरिवेशन निकल के आ गया दैट विल बी डी ई बाय क्या आ जाएगा आपके पास, डी एल आ जाएगा। सो वेलोसिटी रेशियो कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट। प्रॉपरली समझिएगा, velocity ratio can also be defined as ratio of displacement of the effort to the displacement of the load। और ये आपके पास दो टर्म में आ गया। फर्स्ट आ गया वेलोसिटी के टर्म में, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ रोड, एंड दूसरा आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड लोड। और ये आपके पास वेलोसिटी रेशियो के लिए दो आपके पास डेरिवेशन निकल आए, दो टर्म में। आप इसको जैसा बोला जाएगा, जैसा एग्जाम में आपको बताया जाए उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखो जरा सा अपने पास एक बच जाता है दैट इज द एफिशिएंसी। चलो जरा सा, तो एफिशिएंसी भी हम लोग लिख लेते हैं, एफिशिएंसी, 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 बिल्कुल। अब चलो जरा सा एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हम बोलते किसको है, तो पहले एफिशिएंसी को हम लिख लेते हैं। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू आप बोलते हो क्या, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। आपके पास दो फंडा निकला, वन आप बता रहे हो क्या, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। अच्छा, वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट का मतलब, वर्क आउटपुट का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द एफर्ट। वर्क आउटपुट का मतलब वर्क डन बाय एफर्ट, और वर्क इनपुट का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय लोड, वर्क डन बाय लोड। ये तो आपको समझ में आ गया इतना मैथमेटिकली।
तो अब हमको एफिशिएंसी का अगर एक मिस डेफिनेशन देना हो तो डेफिनेशन क्या होगा? तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क इनपुट इनटू द मशीन। तो आप जो वर्क बोलते हैं क्या यूजफुल वर्क डन बाय, तो ये जो आपके पास आ गया तो ये इस रेशियो को आप क्या बताएंगे? इफिशियंसी बताएंगे। तो आप इफिशियंसी के लिए यूनिट क्या होगी? तो इफिशियंसी के लिए भी कोई यूनिट नहीं होगी। बीइंग द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी इट आल्सो विल नॉट हैव एनी यूनिट। तो ये देखो जितने भी आपके पास नॉर्मल टर्म्स था, जो भी था, ये सारा का सारा आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या कि रिलेशन करेंगे और जो जो आपके सिलेबस में है वो सारे पोर्शन आपका क्लियर कर देंगे।